कक्षा 8 पाठ 3 वर्ण और उसके भेद। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सकें। इसके शब्दों में है वर्ण उस छोटे से छोटे खंड को कहते हैं जिसके टुकड़े फिर ना किए जा सकें, जैसे धालंत दालंत धालंत आदि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। नंबर 1 स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अन्य वर्ण की सहायता के अकेले किया जा सकता है, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर हैं। नंबर 2 व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है और जो स्वयं अकेले बोले नहीं जा सकते, जैसे का खा गा घा छ टा ठा आदि। स्वरों के भेद। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। जिन शब्दों के मूल उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर अथवा मूल स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 4 हैं: छोटा, छोटी, छोटा ऊ ऋ। नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में ये 7 हैं: बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग और बड़ी अंग का उच्चारण भी दीर्घ स्वरों की तरह होता है। नंबर 3 प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इन स्वरों का उच्चारण दूर से बुलाने में किया जाता है। किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जा सकता है, यथा ओम आदि, किंतु आजकल प्रयोग लिखाई में नहीं किया जा सकता। अनुनासिक। जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है तब वे अनुनासिक कहलाते हैं। इस स्वर के ऊपर चंद्रबिंदी का तथा अनुस्वार ऊपर छोटी अंग लगाया जाता है, जैसे हंसना, कुंवर, आंख, दांत, आंकड़े, मांग, ऊंचा आदि। निरनुनासिक। जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है तब वे निरनुनासिक कहलाते हैं। इनके ऊपर चंद्रबिंदी नहीं लगता है, जैसे अ आ इ ई उ ऊ स्वर हैं। इस तरह अगर मगर आदि शब्दों में आदि आए हुए स्वर भी अनुनासिक हैं। अयोगवाह। जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए नहीं बोले जा सकते अयोगवाह कहलाते हैं, जैसे नंबर 1 छोटी अंग अनुस्वार। छोटी अंग अनुस्वार। इसमें अनुस्वार का बिंदु अ अक्षर का सहारा लिए हुए है। नंबर 2 बड़ी अंग विसर्ग। दोनों बिंदी का छोटे अक्षर का सहारा लिए हुए है। अनुस्वार और अनुनासिक में भेद। अनुस्वार छोटी अंग जिनका उच्चारण करते समय सांस केवल नाक से निकलता है, जैसे रंग, पंग, मंगल आदि। अनुनासिक आ चंद्रबिंदी। इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से मिलकर होता है, जैसे हंसना, पांच, सांस गांठ आदि। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के मुख्य 3 भेद हैं: स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ और नंबर 3 ऊष्। नंबर 1 स्पर्श। का से लेकर मां तक के 25 व्यंजनों को स्पर्श कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा द्वारा वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। इन्हें पुनः 5 भागों में बांटा जाता है: क से का खा गा गा अणा क वर्ग, चाचा जाजा अंगा च वर्ग, दा धा ध दादा न ट वर्ग, दा ता थ द ध न त वर्ग, प प फ ब भ म प वर्ग। अंतस्थ। याराला वा को अंतस्थ कहते हैं क्योंकि ये स्पर्श वर्णों और ऊष्म वर्णों के अंतः मध्य में स्थित हैं।
ऊष्म, सासाहा को ऊष्म कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्म गर्म श्वास निकलता है। किसी वर्ण के आगे कार जोड़ देने से उसी का बोध होता है, जैसे अकार कहने से अ का, इकार कहने से ई का, तकार कहने से ता का बोध कराया जाता है। र का बोध कराने के लिए रेफ और रफार, रकार दोनों में से कोई भी शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल, स्वर मेल, वर्णों के सहित व्यंजनों की विध। स्वराघात, स्वरों का शब्दों का उच्चारण करते हुए किसी वर्ण पर विशेष बल देने को स्वराघात कहते हैं। कभी कभी शब्द या शब्दांश के मध्य वाले या अंतिम वर्ण का उच्चारण अपूर्ण होता है, इसे हल अक्षर की तरह बोला जाता है, तब इससे पूर्व वर्ण पर अधिक बल पड़ता है, जैसे कल, समय, नर आदि। इनका उच्चारण कल, समय और नर की तरह होता है।